गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपना सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान क्लास तो रहेगी वह बीए पार्ट थर्ड और पढ़ रहे थे हम दक्षिण कि विकासशील देशों के द्वारा जो संगठन बना है दक्षिण उसका हम अध्ययन कर रहे थे। देखो दक्षिण सहयोग दक्षिण सहयोग के संगठन मंच या संगठन कि दक्षिण जो देश हैं उनके सहयोग के लिए जो संगठन बने हैं, जो मंच तैयार हुआ है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उनके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे कि दक्षिण देशों के मध्य ऐसे कौन से संगठन बने हैं, कौन से सहयोग बने हैं, उनके बारे में अध्ययन होगा। तो जैसे बात करें कि अंटार्क सम्मेलन, जैसे अंटार्क सम्मेलन, तो पहला जो हम पढ़ेंगे सहयोग का मंच जो तैयार हुआ था, तो अंटार्क सम्मेलन का अध्ययन करेंगे। आपसे पूछ ले कि जो अंटार्क सम्मेलन है यह किस लिए किया गया था, तो हम कहेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा व्यापार के संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा व्यापार के और आर्थिक विकास पर जो अधिवेशन हुए थे, व्यापार के और आर्थिक विकास के अधिवेशनों पर विचार करने के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजन किया गया था? विकासशील देशों के द्वारा अंटोड सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अंटोड सम्मेलन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा और व्यापार के आर्थिक विकास के अधिवेशनों पर विचार करने के लिए जो सम्मेलन बना था, उसका जो आयोजन हुआ था वह अंटार्क सम्मेलन कहलाता है। इसमें पूछ ले कि आज से क्या किया गया था, तो हम कहेंगे सामान्य समझौते, गेट पर विचार, इसमें गेट पर भी विचार किया गया। सामान्य संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो गेट है जो आयोजन किया गया था, उस पर भी विचार मतलब सामान्य समझौतों पे भी विचार किया गया था अंटोड सम्मेलन में। पूछ ले कि अंटोड की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। अब आपसे पूछ ले अंटोड जो सम्मेलन है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो हम कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई है। इसे एक संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्थायी अंग बनाया था। क्या बनाया था? स्थायी अंग की संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना इसे क्या बनाया? स्थायी अंग बनाया था। 30 दिसंबर 1964 को स्थापना की। इसकी स्थापना कब हुई इसके अंटोड की? तो 30 दिसंबर 1964 को कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंटोड को एक स्थायी अंग बनाकर इसकी स्थापना करता है। 30 दिसंबर 1964 को करता है और इसी के कारण विकासशील देशों को एक नया मंच तैयार होता है या नया मंच मिलता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकासशील देशों के अंदर विकसित करने के लिए, विकास के कार्यों को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 30 दिसंबर 1964 को अंटोड की स्थापना किया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार, आर्थिक विकास या जेट जैसे जो समझौते होते हैं उन पे विचार विमर्श करने के लिए। पूछ ले कि इसके अभी तक 13 सम्मेलन हो चुके हैं। अंटोड के सम्मेलन पूछ ले कि सम्मेलन कितने हो चुके हैं, तो हम कहेंगे 13 सम्मेलन कि अंटोड के वर्तमान तक 13 सम्मेलन हो चुके हैं। इसके बाद का अध्ययन जैसे बात करें कि इसका 8वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो 8वां सम्मेलन
अंकटोड का 8वां सम्मेलन पूछ ले आपसे, तो हम कहेंगे अंकटोड का जो 8वां सम्मेलन का आयोजन है वो 1992 में कोलंबिया में हुआ था। 1992 के अंदर कोलंबिया जो देश है उसमें अंकटोड का 8वां सम्मेलन हुआ था और इसका शहर है कार्टागेना। कौन सा शहर है? कार्टागेना। कि कोलंबिया के कार्टागेना शहर में आयोजन हुआ था। इसके बाद पूछ ले कि इसमें एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था। इस सम्मेलन में क्या हुआ था? कोई घोषणा पत्र जिसमें विकास पर सर्वसहमति कि विकास पर सभी मिलकर क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। और 40 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 40 देशों ने भाग लिया था। कितने देश सम्मिलित हुए थे इस सम्मेलन में? 40 देशों ने भाग लिया था। अंकटोड का जो सम्मेलन हुआ, 8वां जो सम्मेलन हुआ कोलंबिया देश में, पूछ ले कि कितने देशों ने भाग लिया? तो 40 देश भाग लेंगे। इसके बाद पूछ ले कि इसका 9वां सम्मेलन, 8वां 9वां सम्मेलन कि अंकटोड का 9वां सम्मेलन विकासशील के लिए, तो 9वां सम्मेलन 27 अप्रैल से 11 मई 1996 तक चला था। 27 अप्रैल से लेकर 11 मई 1996 कि 1996 की 27 अप्रैल से लेकर 11 मई तक चलता है। दक्षिणी अफ्रीका के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था 9वां सम्मेलन? दक्षिणी अफ्रीका के। 9वां सम्मेलन है वो दक्षिणी अफ्रीका देश में आयोजन होता है और दक्षिणी अफ्रीका का शहर है मिडरेल। शहर कौन सा है भाई? किस शहर में आयोजन हुआ था? तो हम कहेंगे मिडरेल शहर कि दक्षिणी अफ्रीका के मिडरेल शहर में इसका 9वां सम्मेलन है, उसका आयोजन हुआ था। 134 देशों ने भाग लिया। कितने देश आए थे इस सम्मेलन में? 134 देशों ने भाग लिया। कि अंकटोड का जो 9वां सम्मेलन है वो दक्षिणी अफ्रीका में आयोजन होता है और कितने देश? 134 देश भाग लेते हैं। इसके बाद पूछ ले कि इसका 10वां सम्मेलन, 10वां सम्मेलन कि 10वां सम्मेलन अंकटोड का बात करें कि 10वां सम्मेलन है वह 12 से 19 फरवरी 2000 को हुआ था। 12 से 19 फरवरी 2000 कि 10वां सम्मेलन है वो 12 से लेकर 19 फरवरी 2000 को हुआ था। पूछ ले कहाँ हुआ था? तो थाईलैंड, और थाईलैंड का शहर बैंकॉक। थाईलैंड देश के बैंकॉक शहर बैंकॉक हो गया कि थाईलैंड देश के अंदर हुआ था। बैंकॉक शहर के अंदर 10वां सम्मेलन हुआ था। इसमें मुख्य कार्य क्या था? कि न्यू ग्लोबल डे। मुख्य काम क्या था इसका? न्यू ग्लोबल डे की गई थी कि न्यू ग्लोबल की रचना की जाए, निर्माण किया जाए। इसके बाद पूछ ले कि 11वां सम्मेलन, 11वां सम्मेलन कि अंकटोड का 11वां सम्मेलन है वह कब आयोजन होता है? तो हम 11वां सम्मेलन है अंकटोड का तो वो बताएंगे कि 13 से 18 जून 2004 को। 13 से 18 जून 2004 को देश जो है वो ब्राजील। किस देश में आयोजन हुआ था? 11वां सम्मेलन है वह ब्राजील देश में आयोजन हुआ था। और पूछ ले पाउलो शहर में। किस शहर में? पाउलो शहर में 2004 के पाउलो शहर में आयोजित हुआ था। शहर के अंदर जिसका आर्थिक रूप से क्या था भाई? विकास करना था। 12वां सम्मेलन पूछ ले आपसे। 12वां सम्मेलन कि अंकटोड का 12वां सम्मेलन है वह कब आयोजित हुआ? तो हम कहेंगे 21 से 25 अप्रैल 2008 को। 21 से 25 अप्रैल 2008 को कि 12वां सम्मेलन है 21 से 25 अप्रैल 2008 को आयोजन होता है गाना के अंकारा शहर में। किसके भाई? गाना देश के अंकारा शहर, अंकारा कि गाना देश के अंकारा शहर में आयोजन होता है 12वां सम्मेलन।
और वैश्वीकरण इसका मुख्य मुद्दा था। क्या था भाई इसका मुख्य विषय? वैश्वीकरण। और 13वां सम्मेलन पूछ ले, 13वां सम्मेलन कि अनटोड का जो 13वां सम्मेलन है वह कब आयोजन हुआ था? तो हम 13वां सम्मेलन कहेंगे 21 से 26 अप्रैल 2012। 21 से 26 अप्रैल 2012 को हुआ था। पूछ ले देश? दोहा। देश कौन सा है? दोहा और कतर के अंदर आयोजन हुआ था। तो अनटोड जो सम्मेलन है विकासशील दक्षिण देशों को एक मंच तैयार उपलब्ध करवाता है। बात करें कि किस लिए? कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो भी विचारधाराएं थी, आर्थिक विचार से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित समझौतों से संबंधित हो, उनसे पे विचार करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। पूछ ले किसने की थी इसकी स्थापना? तो हम कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। और पूछ ले कि कब की थी? 30 दिसंबर 1964 को की थी अनटोड की। इसमें सम्मेलन कितने हो चुके हैं? 13 सम्मेलन हो चुके हैं। इसका 8वां जो सम्मेलन है वह 1992 में हुआ था कोलंबिया देश के अंदर और शहर कार्टागेना था। इसका मुख्य है कि विकास पर सभी देशों की सर्वसहमति बनाना और 40 देश इसमें सम्मिलित हुए। फिर 9वां जो सम्मेलन है वह 27 अप्रैल से चलना प्रारंभ हुआ, 11 मई तक चला। 1994 में दक्षिण अफ्रीका इस शहर मैड्रिड में 134 देशों ने भाग लिया इसके अंदर। 10वां जो सम्मेलन है 12 से 19 फरवरी 2000 को होता है। पूछ ले कहाँ? थाईलैंड के बैंकॉक शहर के अंदर न्यू ग्लोबल डील को लेके हुआ था। 11वां जो सम्मेलन है 13 से 18 जून 2004 को चलता है ब्राजील के पाउलो शहर में। 12वां जो सम्मेलन है 21 से 25 अप्रैल 2008, 21 से 25 अप्रैल तक चलता है गाना देश के। पूछ ले कि अंकोरा शहर में वैश्वीकरण को लेके हुआ था। 13वां सम्मेलन 21 से 26 को चलता है अप्रैल 2012 में। देश है दोहा और कतार के अंदर चलता है। इसके बाद आपसे पूछ ले कि अन्य कौन कौन से जैसे मंच उपलब्ध करवाए हैं। तो पहले के बारे में तो हमने अध्ययन कर लिया, बाकी है और भी हैं, उनके भी नाम बता रहा हूँ आपको, तो आप नोट कर लेना कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पे तैयार होता है। जैसे है ग्रुप स्तर पर की बैठ के मंच तैयार हुआ था। तीसरा पूछ ले आपसे तो गुटनिरपेक्षता के सम्मेलन दक्षिणी देशों के लिए मंच तैयार हुआ था। 4 नंबर पूछ ले आपसे तो G15 सम्मेलन, G15 सम्मेलन तो कौन कौन से हो रहे हैं कि ग्रुप स्तर बैठक गुटनिरपेक्षता का सम्मेलन, G15 सम्मेलन। 5वां दक्षिण आयोग। 6ठा पूछ ले कि दक्षिण आयोग के बाद कौन सा है। तो हम कहेंगे आसियान सार्क। इसके बाद पूछ ले कि मध्यदेश और विषम देश। 7 नंबर जो हुआ था इसका प्रमुख मंच इसे मिला था वो है G3 का गठन। तो इसके लिए जो प्रमुख मंच मिले हैं दक्षिण देशों के लिए, विकासशील राष्ट्रों के लिए जो प्रमुख है, आपसे पूछ ले कि कौन से ऐसे संगठन हैं, ऐसे कौन से मंच उपलब्ध करवाए गए जो तैयार किए गए दक्षिण देशों के लिए। तो हम कहेंगे कि ग्रुप स्तर है 2 नंबर, इसका अध्ययन करेंगे कि ग्रुप स्तर में स्तर देश है और इसकी वर्तमान संख्या है वो 135 से हो गई। गुटनिरपेक्षता का इसमें सम्मिलित हुए उन देशों ने कैसे विकासशील राष्ट्रों के मध्य विकास की बातें की, उनका अध्ययन करेंगे। G15 जो देश हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, दक्षिण आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे, आसियान और सार्क के बारे में अध्ययन करेंगे। G3 का गठन किस प्रकार से हुआ उसका हम अध्ययन करेंगे।
तो हमने यहाँ तक पढ़ा, तो आपको सभी बातें हैं वो समझ में आई हुई होगी या आ गई होगी, और साथ में आपने नोट भी किया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ।